अच्छा, देश में इन दिनों एक नारा ना खूब सुनाई दे रहा है, रिजर्वेशन हटाओ, जाति हटाओ। सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे। लेकिन सवाल ये है कि अगर सरकारी केंद्रीय संस्थानों में आरक्षण लागू है तो क्या उसका असर ज़मीन पर भी दिखाई देता है? मिसाल देखिए, देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक आईआईटी कानपुर की। आईआईटी कानपुर में एक आरटीआई लगी। अब उसका जवाब आया। वो कहता है कि 957 सैंक्शन जो फैकल्टी पोस्ट है उसमें से 376 पद खाली है, यानी करीब 39% पद अभी भी खाली पड़े हैं। और सबसे ज़्यादा ध्यान खींचता है प्रोफेसर्स का आंकड़ा। कुल 257 प्रोफेसर्स में से 254 अनरिजर्व हैं और 3 ओबीसी हैं, जबकि एससी और एसटी कोई नहीं है प्रोफेसर। अब एक अहम बात है, 2019 के कानून के मुताबिक सेंट्रल जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में डायरेक्टली फैकल्टी रिक्रूटमेंट एससी 15%, एसटी जो है 7.5%, ओबीसी 27% और ईडब्ल्यूएस जो है 10% का प्रावधान है। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सवाल ये है कि आरक्षण है तो उसका इंप्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कितना हो रहा है। 376 पद खाली क्यों पड़े हैं इस संस्थान में? एससी और एसटी का रिप्रेजेंटेशन प्रोफेसर जैसे वरिष्ठ पदों पर सबसे ज्यादा शून्य क्यों है? क्या रिजर्व वैकेंसीज पर्याप्त संख्या में निकाली गई थी? क्या योग्य उम्मीदवार नहीं मिले? और अगर नहीं मिले तो उन्हें खोजने और नियुक्त करने के कोई प्रयास हुए हैं क्या? क्योंकि आईआईटी कानपुर ने 2026 की फैकल्टी रिक्रूटमेंट में भी कहा है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में रिजर्वेशन कानून के मुताबिक ही लागू होगा। और रिजर्व कैटेगरीज के लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव्स भी की गई थी। इसलिए बहस सिर्फ आरक्षण बनाम मेरिट की नहीं होनी चाहिए। असल सवाल पता क्या है? असल सवाल यह है कि जो आरक्षण संविधान और कानून ने दिया है, क्या वह देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में वास्तव में पूरी तरह से लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो जिम्मेदारी किसकी है? सवाल उठाएं, अच्छा सवाल उठाएं जो देश के लिए बहुत ज़रूरी हो। आरक्षण पर बहस बहुत होती है, लेकिन आरक्षण के इम्प्लीमेंटेशन पर जवाबदेही किसी की नहीं होती, या कितनी होती है किसी को कुछ नहीं पता। ये सवाल उठाइए।